ओम शांति। हमारी इस संपूर्णता को प्राप्त करने की यात्रा में आप सब भाई बहनों का फिर से स्वागत है। हम इस अव्यक्त महीने में अपने अव्यक्त स्थिति को स्थित करने के लिए कुछ विशेष अभ्यास कर रहे थे। पहले दिन, पिछले दिन हम भगवान मेरा मित्र है, मेरा सखा या फिर सखी है, इस श्रेष्ठ स्वमान के ऊपर चिंतन और चर्चा किया था। आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण स्वमान को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। वर्तमान समय में हर एक दुखी है। हम ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी दुख का छाया आ जाता है, और इस समय का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है हार्ट फेल्यूर का। मनुष्य चलते चलते ही हार्ट फेल हो जाता है। दिल की बीमारी मनुष्य के जीवन को नष्ट कर रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? अगर हम सूक्ष्म तरीके से चिंतन करें, अभी मनुष्य अपने हृदय में क्या कुछ रख के बैठा हुआ है। इस दुनिया के संपर्क, संबंध, वस्तु, इन चीजों में ही उनका बुद्धि टिका हुआ है। वो अपने दिल में इस दुनिया के कीचड़ को ही रख के बैठा हुआ है। वो वस्तु, व्यक्ति, वैभव और इस दुनिया के मान सम्मान जो पत्थर मिसल है, उस पत्थर को ही अपने दिल में बिठा के रखा है। तो एक बार सोचिए, अगर हम हमारे दिल में ऐसे पत्थर, ऐसे किचरा रखेंगे तो हमारे दिल के हालत क्या होगा। इसलिए ही तो अब इस दुनिया में दिल की बीमारी बढ़ रही है। लोग कहते हैं ना, मैं दिल में पत्थर रख के ये किया, मतलब उनके दिल में पत्थर है। अभी हमें चेक करना है हमारे दिल में क्या है। तो आज हम यही विशेष स्वमान के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। भगवान मेरे दिल में है, इस विशेष स्वमानों के ऊपर आज हम प्रैक्टिस करेंगे। हम हमारे दिल से इस दुनिया के कचरे को, इस दुनिया के संबंध संपर्क के बोझ को दूर फेंक कर अपने परम पवित्र दिलाराम बाप को, दिलाराम दोस्त, दिलाराम सखा, उनको अपने दिल में स्थान देंगे। तो आइए, उसके पहले हम अपने आप को अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित कैसे हैं। अपने आप को देखिए, भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकता हुआ दिव्य सितारा महसूस कीजिए। इस शरीर की भान से संपूर्ण रूप से निराला मैं परम पवित्र आत्मा इस दुनिया में अवतरित आत्मा, परम धाम से अवतरित हुआ हूं। अब तक मैं ये सब कुछ भूल चुका था। मेरे बुद्धि से ये ज्ञान निकल चुका था
कि मैं उस दिव्य धाम से अवतरित हुआ। मेरा घर वो दिव्य दुनिया है। मैंने इस 84 जन्मों की यात्रा में इतने लंबे समय तक यात्रा किया। कितने लोग, कितने संबंध से मेरा परिचय हुआ। मैं अपना परिचय भूल के इस देह के परिचय को ही अपना परिचय मान लिया था और इस देह के संबंध, संपर्क, देह की दुनिया को ही मेरा सब कुछ मान लिया था। मैं इस दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा था। इसलिए इस दुनिया का छोटी सी भी परिवर्तन मेरा हृदय को दुखी कर देता था। मैंने अब तक इस दुनिया के व्यक्ति, वस्तु और वैभव को अपने दिल में बिठा के रखा था। ये दुनिया तमोगुनी, पतित और पत्थर मिसाल बन चुका है। अगर हम इस दुनिया के व्यक्तियों को, इस दुनिया के वस्तुओं को, इस दुनिया के संबंध, संपर्क को अपने दिल में रखेंगे, ये दुनिया के पत्थर को अपने दिल में रखेंगे, तो अपना दिल का हाल क्या होगा? एक बार सोचिए। अभी मैं ये जान चुका हूं, अभी ये मैं महसूस कर चुका हूं कि अगर मैं इस दुनिया की वस्तु, व्यक्ति और वैभव को अपना दिल में रखेंगे तो मेरा हाल भी इस दुनिया वालों के जैसा ही होगा। मेरा भी दिल का बीमारी शुरू हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरा दिल का बीमारी हो। मैं तो चाहता हूं मेरा दिल पूरा स्वस्थ रहे। इसलिए भगवान, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा शिक्षक, मेरा गाइड, मेरा गुरु अभी इस पृथ्वी पर आ चुका है और अपनी दिव्य शिक्षाएं, अपने दिव्य मार्ग मुझे दिखा रहा है। वो अभी मुझे कह रहा है कि अपने बुद्धि से, अपने दिल से इस दुनिया के समस्त किचरे को निकल दो। अपने आप को पवित्र और हल्का बना लो। ये दुनिया जो दुर्गंध से भर चुका है, उसको इस दिल से, इस पवित्र दिल से हटाओ। अभी मैं अपने हृदय में, अपने दिल में उस परमात्मा को बिठा लिया। मेरा उस परम मित्र को, मेरा सखा को मैंने बिठा लिया। मेरे परम पिता को मैंने बिठा लिया। वो मेरे दिल के बहुत खास है, बहुत खास। वो मेरे लिए कितना चिंता करते हैं, मेरे भाग्य को कितना ऊंचा बना रहा है। सोचिए, वो मुझे स्वर्ग का मालिक बना रहा है, लेकिन खुद कभी नहीं जाते हैं। वो मेरे लिए उस पवित्र परम धाम को छोड़कर इस किचरे की दुनिया में आ चुका है और मैं
इस किचरे को अब तक अपने दिल में रखा हुआ था। इतना पवित्र सत्ता मेरे पास होते हुए मैं ये भूल अब से कभी नहीं करूंगा। मैं अपने दिल में इस दुनिया के किचरे को और अब बर्दाश्त ही नहीं करूंगा। मेरे दिल से मैं इस दुनिया के समस्त किचरे को निकल के फेंकूंगा और मेरे परम मित्र के लिए मेरा दिल में एक फूलों की बागीचा निर्माण करूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त वो किचरे में नहीं रह सकता। वो पवित्र है ना। जहां पर किचरा होगा वहां से वो निकल जाएगा। इसलिए मैं मेरे दिल में एक फूलों की सुंदर बगीचा निर्माण करूंगा। मैं अपने दिल में अच्छी अच्छी बातों को ही समा के रहूंगा, और जो भी तेरे मेरे और दूसरों की बातों में चिंता करना, दूसरों की बातों को अपने दिल में रख लेना, ये किचरा मेरे दिल को भी खराब कर रहा था और मेरे प्रभु, मेरे प्रेमी, मेरे दोस्त को भी बैठने नहीं दे रहा था। अभी मैं मेरे बुद्धि के नेत्र से अपने बुद्धि की सीट पर एक परमात्मा पिता को ही बिठाऊंगा, उनको याद करूंगा और उनकी प्रेम में समा जाऊंगा। मेरा दिल अभी वो मेरा प्रिय प्रेमी, मेरा परम मित्र के लिए ही संजो के रखा हुआ है। मैं अब से मेरे दोस्त को मेरे हृदय में ही बिठा के रखूंगा। मेरे दोस्त मेरी हृदय को उच्च बना रहा है। देखिए, अनुभव कीजिए, मेरा दोस्त मेरे दिल में बैठा हुआ है। मेरे दिल में कितना आराम मिल रहा है। मेरा दिल बिल्कुल खुश हो चुका है। मेरे दिल में एक अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हो रहा है। मेरा आंखें भर रहा है, मेरी आंखें नम होके आ रहा है। प्रेम के अश्रु मेरे आंखों से झर रहा है। इतना श्रेष्ठ भाग्य, इतना सम्मान मेरे दिलाराम बाप ने दिया। मेरा दिल आराम से भर चुका है। मेरी दिल की जो बोझ थी वो संपूर्ण रूप से निकल चुका है। मेरा दिल बिल्कुल हल्का हो चुका है। मैं उड़ रहा हूं मेरे दोस्त को हाथ पकड़ के बादलों के ऊपर। सूक्ष्म वतन में मैं पहुंच चुका हूं। मेरा दिलाराम बाबा, तुम मेरे दिल में हो। और बाबा भी मुझे हंस के कह रहा है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, तुम भी मेरे दिल में हो। वाह रे मेरा भाग्य, इतना श्रेष्ठ भाग्य मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। दुनिया वाले अगर ये जानेंगे तो क्या कहेंगे मुझे? पागल। हाँ, मैं पागल हूं, क्योंकि मैं दिलाराम के दिल में हूं। हाँ, मैं पागल हूं, क्योंकि दिलाराम को मैंने मेरे दिल में बिठा लिया है। वाह, ये कितनी न्यारी अनुभूति है। वाह, ये कितनी श्रेष्ठ अनुभूति है। मेरा दिल खुशी से गदगद हो रहा है। मेरा दिल आनंद से भर चुका है। मैं अपने आप को बहुत हल्का और स्वस्थ महसूस कर रहा हूं।
दिलाराम बाबा मेरे दिल में है, दिलाराम बाबा मेरे दिल में है। मैं सारे दिन ये घुटता रहूंगा, ये विचार मेरे बुद्धि में एकदम छप चकूंगा कि दिलाराम मेरे दिल में है, तो कभी भी मेरा दिल का बीमारी हो ही नहीं सकता, मेरा दिल कभी भारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिलाराम मेरे दिल में बैठा हुआ है। और कभी भी मुझे ये चिंता भी नहीं आनी चाहिए कि मेरा दिल का क्या होगा। मैं तो निश्चिंत हो चुका हूं, मेरा कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिलाराम बैठा है ना, वो मेरे दिल का ख्याल रखेगा। तो आज सारे दिन इसी उच्च स्थिति में रहेंगे और आनंद में, जैसा भी डूब चुका हूं वैसे ही डूबा रहेंगे। और सावधान रहेंगे, इस दुनिया वालों के बात को दिल में नहीं रखना है, और रखेंगे भी नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।